वर्ल्ड कप 2023 के अपने आखिरी लीग मैच में 11 नवंबर को पाकिस्तान का सामना वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड से होने वाला है और इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का ये जो मुकाबला है ये पाकिस्तान का वर्ल्ड कप 2023 में खत्म जो है वो एंड भी कर सकता है और पाकिस्तान के सफर को एक नई जिद्दत भी दे सकता है, क्योंकि अगर इस मैच में पाकिस्तान अच्छे नेट रन रेट के साथ जीत जाता है कि जनाब श्रीलंका और न्यूजीलैंड वाला मैच अगर 9 को श्रीलंका जीत जाए तो फिर पाकिस्तान के लिए तो इजी है कि जनाब पाकिस्तान सिर्फ इंग्लैंड से मैच जीते और फिर जनाब सेमीफाइनल में जो टॉप पर मौजूद टीम होगी उसके साथ जाकर मुकाबला खेले कोलकाता में। और अगर जनाब जो न्यूजीलैंड है वो श्रीलंका से मैच जीत जाता है तो फिर पाकिस्तान के लिए ऑप्शन क्या अवेलेबल है कि पाकिस्तान ने 130 जितने भी रन से न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतेगा उसमें 130 रन आप ऐड कर लें तो उतने रन के मार्जिन से पाकिस्तान जीते तो नेट रन रेट पे जो न्यूजीलैंड है उसको शिकस्त देकर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन एक जानिब जहां पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल है वो जनाब चांसेस इस वक्त लड़खड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनाब जमीन और आसमान के दरमियान में अटके हुए हैं, तो वहीं पर जो आईसीसी है उसने अब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट शेयर की है और पाकिस्तान की टीम जिसने न्यूजीलैंड को शाहरुख खान ने चित किया था, क्योंकि जिस बाउंड्री और जिस ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान खेल रहा था न्यूजीलैंड के साथ वहां पर लग ये रहा था कि न्यूजीलैंड जनाब पाकिस्तान को इजीली जो शिकस्त है वो दे देगा, लेकिन फखर जमान की जो आउटस्टैंडिंग इनिंग थी उसकी बदौलत जनाब पाकिस्तान वो मैच जीत जाता है। और मैच जीतने के बाद जनाब होना ये चाहिए था कि पाकिस्तानी फैंस को बिल्कुल जनाब जो खुशियां हैं वो मनाने दी जाती, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद कर दिया और यह कह दिया कि जनाब चूंकि पाकिस्तान जो था वो मुकर्रर करदा जो टाइम था उसके अंदर अपने ओवर्स डिलीवर नहीं कर पाया तो इसलिए जनाब अब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो जुर्माना पे करें। और जब जुर्माने की खबर सामने आई, अब चूंकि पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका वाला जो मैच था जो 27 अक्टूबर को पाकिस्तान ने खेला था उसमें भी स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर जुर्माना आयद हुआ था, तो दो मैचेस में स्लो ओवर रेट की वजह से जुर्माना आयद होने की वजह से जो सोशल मीडिया है उसके ऊपर यह बात की जा रही है कि कप्तान बाबर आजम की जो कप्तानी है वो वर्ल्ड कप खत्म होने से पहले ही खत्म होने जा रही है और अब जो इंग्लैंड वाला मैच है उसमें बाबर आजम जनाब पाकिस्तान की टीम में कप्तानी करते हुए नजर नहीं आएंगे और पाकिस्तान को एक फोर्स चेंज जो है उसके साथ 11 नवंबर को मैदान में उतरना पड़ेगा। तो इसके हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो मेरे तक पहुंची है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। क्या वाकई बाबर आजम जो है वो 11 नवंबर का मैच नहीं खेलेंगे या उनके खेलने के चांसेस कितने, सारी डिटेल्स जनाब वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन उससे पहले इस वक्त एक जो बात पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो पाकिस्तान के जो एक्स टेस्ट क्रिकेटर हैं जो जनाब सबसे कम उम्र में दुनिया क्रिकेट के अंदर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी हैं रजा हसन साहब, उनके हवाले से या हसन रजा शायद नाम है, रजा हसन है या हसन रजा है, उनकी एक बात वायरल हो रही है जहां पे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था कि लगता ऐसे है कि भारतीय जो गेंदबाज हैं उनको एक डिफरेंट गेंद जो है वो थमाई जा रही है और फिर उन्होंने कुछ रीजंस कुछ लॉजिक्स जो थी वो पेश की थी। उसके बाद वसीम अकरम जो है उन्होंने भी इस बात को काउंटर किया था, उन्होंने कहा था भाईजान ऐसा नहीं होता। तो अब जनाब जो अपना आखिरी मैच अभी भारत ने चंद घंटे पहले साउथ अफ्रीका के साथ खेला है और जिस तरह से साउथ अफ्रीका जो हैवीवेट्स की टीम थी, क्विंटन डिकॉक, टिम्बा बुआमे, उसके बाद रस्यू एंडरसन, फिर नीचे आ जाए एडियन मार्कम, उसके बाद जनाब डेविड मिलर, हेनरिच क्लैसन, मार्को जैनसन और जनाब एक हैवीवेट्स की टीम को आप सिर्फ और सिर्फ जनाब जो वर्ल्ड कप की तारीख का 2023 की तारीख का कम तरीन स्कोर है श्रीलंका के बाद उसके ऊपर पकड़ लें तो ऐसा लगता है कि दाल के अंदर कुछ काला जरूर है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की जितनी गंदी टीम आज खेली है ना इतना गंदा कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं था कर रहा। और यह बात हो रही थी कि दो हैवीवेट्स का मुकाबला है, एक जनाब बड़ा बेहतरीन मैच जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन मैच तो वन साइडेड हो गया। तो मुझे भी पिछले कुछ दिनों से कमेंट सेक्शन के अंदर इस राय का इजहार में कुछ जो शायकीन क्रिकेट हैं वो कर रहे थे, लेकिन मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करने लगा हूं, डिफरेंट है। अब मैचेस के दौरान जिस तरह से डीआरएस वाला इश्यू उठ रहा है वो भी एक अलग मामला है, उसके ऊपर भी
कहीं ना कहीं मैंने अपनी आवाज जो है वो बुलंद की हुई है कि टेक्निकल फॉल्ट्स बहुत ज्यादा है इस दफा वर्ल्ड कप में, लेकिन एक फॉल्ट जो भारत को हर मैच के अंदर फेवर कर रहा है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं हो रही, और वो ये है कि जनाब ये आईसीसी का मुकाबला था, और आईसीसी का जब इवेंट हो तो जो पिचेस हैं वो आईसीसी प्रिपेयर करवाता है, और पिचेस ऐसी प्रिपेयर की जाती हैं जो दोनों टीमों के लिए जनाब सूदमद हों, दोनों टीमों को फायदा पहुंचाएं। लेकिन अब भारत के पहले मैच से लेके अब जो इन्होंने 8वां मैच खेला है इस तक देखें तो जो भी मैच भारत ने खेला वो अपनी ऑपोजिशन टीम की जो वीकनेस है उसके ऊपर खेला है। और मेरी लाइट चली गई है लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करूंगा कि जनाब इतना बड़ा जो ब्लंडर है वो आईसीसी इस वक्त कर रहा है कि जनाब सिर्फ और सिर्फ भारत को फाइनल तक पहुंचाने के लिए या सेमीफाइनल तक पहुंचाने के लिए जो चीजें हैं वो इस तरह से जनाब करवाई जा रही हैं। अब जो आज का मैच ईडन गार्डन्स में खेला गया, इस मैच को अगर आप देखें तो फिर भाईजान चीजें ये थी कि ये जिस पिच के ऊपर मुकाबला खेला गया, ये मुकाबला सेम पिच जो थी वो नेदरलैंड और उसके बाद जनाब जो बांग्लादेश के दरमियान मैच हुआ था उसमें ये स्ट्रिप इस्तेमाल की गई थी। नेदरलैंड ने यहां पर बैटिंग फर्स्ट करते हुए 229 रन जो थे वो बनाए थे, और जनाब बांग्लादेश चेज करते हुए ये रन जो था ये चेज नहीं कर पाया था। अब सेम उसी तरह की कि वन डायमेंशन जहां पे स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है उस तरह की पिच बनाई गई, और भारत के पास चूंकि कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की सूरत में दो वर्ल्ड कप प्लेयर्स हैं, सो भारत ने उनको बिल्कुल आज इस्तेमाल किया और वहां पर चीजें जनाब भारत के हक में चली गई, और आज पंजा जो है वो रविंद्र जडेजा ने भी लगाया। सो इस तरह से अगर आप जनाब बॉल फिक्सिंग का इल्जाम ना भी लगे और बॉल फिक्सिंग को अभी साइड पर भी रख दे तो फिर भी जो पिच फिक्सिंग है वो भारत की जानिब से की जा रही है, और इस तरह से जनाब वो अपने आप को ये वर्ल्ड कप जो है वो जितवाने की लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। लेकिन यहां पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाली है, वो ये है कि जनाब आज विराट कोहली रन चेजिंग मशीन, और पाकिस्तान के अंदर बैठकर अगर कोई विराट कोहली के बारे में बात करे तो भारतीय बड़े खुश होते हैं और ये कहते हैं कि देखें अब भी इन्होंने मान लिया, तो भाईजान हम तो शुरू से मानते हैं कि विराट कोहली से तगड़ा प्लेयर तो इस जनरेशन में अभी तक कोई नहीं है। जो क्रिकेटिंग सेंस विराट कोहली की है वो इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर किसी बैट्समैन के पास नहीं है, किसी प्लेयर के पास नहीं है कि आपने खेलना किस तरह से है। पहले 6 ओवरों के अंदर इंडिया 62 स्कोर लगा देता है जब रोहित शर्मा आउट होते हैं, और 22 या 24 गेंदें खेलकर 40 रन जो है वो रोहित शर्मा स्कोर करते हैं। लेकिन 10वें ओवर के बाद जनाब वो जो पिच फिक्सिंग थी कि स्पिनर्स को बड़ी मदद मिलती है, टाइमिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर मुश्किल विकेट के ऊपर विराट कोहली जो है वो सेंचुरी स्कोर करते हैं, और इस सेंचुरी के साथ ही विराट कोहली ने दुनिया क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट के अंदर जो सबसे ज्यादा सेंचुरीज बनाने का सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था वो भी बराबर कर दिया। अब जनाब नीदरलैंड के खिलाफ मैच है और एक्सपेक्ट ये करेंगे हम कि जनाब विराट कोहली जो है उनको इस मैच में रेस्ट ना करवाई जाए और वो अपनी 50वीं सेंचुरी जनाब नीदरलैंड के मैच में पूरी कर लें, और दुनिया क्रिकेट के फिर ये पहले बैट्समैन बन जाएंगे जिन्होंने जनाब 50 सेंचुरीज जो है वो ओडीआई क्रिकेट के अंदर अचीव की हुई हैं। सो इस तरह से भारत जो है वो जीत रहा है, एक विराट कोहली की ब्रिलियंस और दूसरा बीसीसीआई की पिच फिक्सिंग की वजह से। इसके बाद आ जाए जनाब इस वक्त पाकिस्तान टीम के हवाले से क्या खबरें चल रही है। पाकिस्तान टीम के हवाले से जो खबर चल रही है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान को चूंकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जुर्माना पड़ा था, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जुर्माना पड़ गया, तो इस वजह से पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम जो है उन पर पाबंदी लग सकती है, और पाकिस्तान को अब ये करना चाहिए कि ऑफिशियल कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान को डिक्लेयर कर दे, और जो कैप्टन की अनऑफिशियल जिम्मेदारियां होंगी वो बाबर आजम के ऊपर रहेंगी। इस तरह से बाबर आजम के ऊपर पाबंदी नहीं लग पड़ेगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब चैनल्स के ऊपर बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठकर बातें हो रही हैं, तो भाईजान कभी आपने आईसीसी रूल्स को खोलकर पढ़ा है? रूल चेंज हो चुका है, अब कप्तान पर स्लो ओवर रेट की वजह से जो पाबंदी है वो नहीं लगेगी। तो ये बात तो बताई नहीं जा रही, बस सिर्फ और सिर्फ जनाब इस वक्त ये बातें की जा रही हैं कि किसी ना किसी तरह से जो कंट्रोवर्सीज हैं वो पैदा की जाए। तो भाईजान इस तरह से कंट्रोवर्सीज पैदा नहीं होती, इस तरह से चीजें नहीं चलती। आपको आईसीसी के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। पेनल्टी जो है वो मैच के दौरान ही लग जाती है कि आपका जो एक एक्स्ट्रा फिल्टर है वो दायरे के अंदर आ जाता है और उसके बाद आपके ऊपर जुर्माना लग जाता है। तो कप्तान को तो डीमेरिट पॉइंट मिलता ही नहीं है और कप्तान पर पाबंदी लग ही नहीं सकती।
तो ये असल हकीकत है, पाकिस्तान को कोई तब्दीली नहीं करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ही होंगे 11 नवंबर वाले मैच में, और पाकिस्तान वहां पर 11 नवंबर वाला मैच जीत सकता है। तो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।